हाँ, इस बार बदले। विजय जी, पहला रिएक्शन आपका। दो एग्जिट पोल आ गए। भी देखिए, वोटिंग पैटर्न भी इस बार यदि मान लिया जाए थोड़ा अलग अलग हो पार्टी पुरुषों और महिलाओं में, तो ये कितना अपने आप में विचित्र बन जाता है। ओके, विजय जी, पहला रिएक्शन। दो एग्जिट पोल आए, दोनों में बीजेपी आगे और एक में तो निर्णायक बड़ा बहुमत है। जी देखिए, प्रदीप गुप्ता जी जैसे विद्वान लोग बैठे हैं, उसके बाद वो उसको बता नहीं रहे और आप मुझसे पूछ रहे हैं। वो कह रहा अभी तो मैं आंकड़ा अभी अपना कोलेट नहीं किया है ना, लेकिन जो बात हम पहले भी कर रहे थे और हमने कहा, जिस पर मैं अभी तक सहमत हूँ, जिसको मैं मान रहा हूँ कि कांग्रेस के लिए जो बड़ा मान रहे थे कि बहुत बड़ा खेल करेगी, वो खेल अब भी नहीं कर रही और मैं उसको शुरू से बाईपोलर इलेक्शन के तौर पे देख रहा था। ठीक है, मुझे हैरानी होगी अब भी, अभी तो ये एग्जिट पोल है, जब फाइनल आएंगे कि 10% से ऊपर यदि कांग्रेस जाए तब। ठीक है, यदि पहला मैट्रिक्स का देखें तो भी यह है कि यदि कांग्रेस अच्छा करती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती। एक चर्चा हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर ही हो रही थी, तो मैंने कहा कि बीजेपी जो है लगातार चुनावों में 5% वोट इंक्रीज कर रही है। 20 में भी उन्होंने 15 से 20 में भी 32 से 35 पे 38 पर आ गए। तो अब भी बिना उस मेहनत के भी 42% पर तो वो पहुंचती है, 43% पे तो पहुंचती है। लेकिन इस बार बीजेपी ने ज्यादा ताकत के साथ चुनाव लड़ा, जो और सब तमाम कारण है जिसका चर्चा हम लोग करते रहे। फिर ये बात होगी कि संघ तो हमेशा ही करता है, लेकिन हमेशा हर कोई करता है, हर बार कुछ ज्यादा मेहनत इस बार उन्होंने की। तो जो 5% तो नेचुरल बढ़ना था उसका, अब उसके बाद उसकी मेहनत का, केजरीवाल साहब की एंटी इनकम्बेंसी का, नाराजगी का, रणनीति बदलने का बीजेपी ने रणनीति बदली, उससे कितना फर्क पड़ता है। तो उसमें एक बात यह भी साफ होगी जो प्रदीप जी ने भी कही कि आम आदमी पार्टी उस जगह पर नहीं होगी जहां पहले वो रही है। अब वो भी गिरावट हुई है, 67 से 62 पर आए तो 62 से 55 पर भी आ सकते हैं, मतलब उसको नेचुरल भी माने तो भी। तो वो एक गिरावट हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा जो है सीट्स का जो बदलाव है वो बड़ा होने वाला है, ये भी है। अब वो कितना होगा मैं नहीं कह सकता कि वो 40 पर पहुंचेंगे, 50 पर पहुंचेंगे या 35 पर अटकेंगे, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एक तो दिल्ली की विधानसभाएं और राज्यों के मुकाबले में उससे भी ज्यादा छोटी हैं, तो वो वोट शेयर सीटों में बदलने में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, एक और एग्जिट पोल हमारे पास आ गया है। महा एग्जिट पोल न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं। दो एग्जिट पोल के आंकड़े मैं आपको दिखा चुका हूं, दोनों में बीजेपी आगे है। पोल डायरी के एग्जिट पोल में तो बीजेपी सरकार बनाएगी और आम आदमी पार्टी हारेगी। अब एक और एग्जिट पोल आ गया है जो है वी प्रिजाइड का एग्जिट पोल कह रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। वी प्रिजाइड का एग्जिट पोल कह रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो 3 एग्जिट पोल आए, जिनमें से 2 में बीजेपी आगे और 1 में आम आदमी पार्टी आगे। आंकड़ा देख लीजिए, आम आदमी पार्टी 52 सीटों तक जा सकती है, ये वी प्रिजाइड का एग्जिट पोल कह रहा है। बीजेपी 18 से 23 सीटें जीतेगी। पिछली बार के मुकाबले अपनी सीटें बीजेपी ट्रिपल भी कर सकती है, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की आएगी। ये वी प्रिजाइड का एग्जिट पोल कह रहा है दिल्ली की 70 सीटों के लिए कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है।